सुपणखा रावण को स्वयं मरवाई। कैसे? सुपणखा का पति कालकेय सेनापति था और रावण से वो तनिक भी डरता नहीं था। और इसका नाम था विद्युत जिह्वा। अब विद्युत जिह्वा अपने आप को राजा था और अपने आप को राजा थे। चूंकि इनका रिश्तेदार तो अपने बराबरी में ही शादी किए थे रावण। और रावण सोचते थे कि मेरे नाम का पूजा हो, और वो भी राजा था तो अपने आप को जो है सत्य के मार्ग पर चलता था। वो भगवान को मानने वाला था, रावण को नहीं मानता था। लेकिन विद्युत जिह्वा रावण का विरोध इसलिए करता था कि विरोधी था संतों का, भगवान का विरोधी था। ऋषि मुनियों का खून निकाल करके घड़ा में जमा करता था और भजन में भी बाधा पहुंचाता था। अब जब युद्ध हो गया विद्युत जिह्वा में तो सुपणखा जो है विधवा हो गई। जब विधवा हो गई अब सोची कि अपने पति का हम बदला इससे लेंगे कैसे, मेरे पति को मार दिया। अब वही जो है राम और रावण में युद्ध करा देती है। जब राम जंगल जाते हैं तो स्वयं जो है अपना जो है आकर कहती है कि हम आपसे शादी करेंगे। ये जानती थी कि राम ही इसको मारेंगे, दूसरा कोई है नहीं मारने वाला, इसको भी मालूम था। ये भी सुपणखा भी एक भक्त थी, किसी देवी को मानती थी। इसी बीच जो है शादी का चर्चा करते करते इसी में है काम गरुआ गया। लास्ट में लक्ष्मण जी इसका नाक कान काट दिए। जब नाक कान काट दिए अब जो है धीर काटती है रावण को कि तुम्हारे इतना बड़ा प्रतापी राजा हो, तुम्हारे नगर में 2 बालक आए हैं और मेरा जो है नाक कान काट दिए। तो रावण का मौत स्वयं उसकी बहन बनी। आज भी कलियुग में वही दिखाई देता है, वही मिलता है देखने को कि लड़कियां चाहे तो अपने परिवार का विनाश कर देती, कर सकती हैं और कर ही देती है। इसलिए अपने परिवार को बचा कर रखना चाहिए, बेटियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यही सीख मिलता है कि बेटी चाहे तो परिवार का विनाश करा सकती है, प्रलय करा सकती है। देखिए एक सुपणखा के चलते पूरे रावण का परिवार बर्बाद हो गया, विनाश की घड़ी पर चला। तो ठीक है, आप मेरे चैनल से बने रहें भक्तों। हम चाहते हैं कि आपको कुछ न कुछ अपने माध्यम से जो भी टूटी फूटी भाषा में भजन के मार्ग पर लाएं। अच्छा, जो व्यक्ति भजन भगवान का रोज़ सुनता है उसका आधा भवबाधा आधा दुख खत्म हो जाता है। कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला, कथा कहवाने वाला, ये तीनों का जो है बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि आप सुनते हैं तो हम कथा डालें, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। आपके माध्यम से जब लाइक करते हैं तो हम ही जानते हैं कोई कहवा रहा है लाइक करके, तो आप भी सुन लेते हैं। तो तीनों का उद्धार हो जाता है, कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला, कथा कहवाने वाला का भी। तो मेरे जो है चैनल से बने रहें आप। और हम खोज कर रामायण से, गीता से, भागवत से आपको कुछ न कुछ दिन डालते रहेंगे ताकि हमारा और आपका संपर्क जुड़ा रहे। तो चलिए, जय श्री राधे राधे राधे।